हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग इतना खास होने वाला है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी वो मेरे साथ शायद कितने लोगों से जुड़ा हुआ है और जो कि बहुत अहम है। जो दिक्कतें मुझे आई वो आपको ना आए। हम बात करेंगे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि मेरी खुद की भी RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। अब ये क्या होती है, क्या इससे दिक्कतें आती हैं, क्या क्या इसके मतलब समाधान है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे साथ जो दिक्कतें हुई है मैं नहीं चाहती कि वो आपके साथ हो या किसी और के साथ हो। तो आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। तो ऑफिस चले गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करी जाए। बहुत दिन से सोच रही थी कुछ ऐसे टॉपिक पे। जब मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी RH नेगेटिव है तो मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जैसे सभी घबरा जाते हैं कि ये क्या होती है, इससे क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी। मुझे कुछ भी नहीं पता था और इवन थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि इससे मतलब होता क्या है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप RH नेगेटिव प्रेगनेंसी आपकी, चीजें उन्होंने बताई तो थोड़ा और ज्यादा डर लगने लगा। जब बात अपनी मतलब बेबी पे आ जाती है ना तो थोड़ा और ज्यादा डर लगता है। तो आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि डॉक्टर ने मुझे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में क्या क्या बताया। और सबसे जरूरी बात, एंटीटी इंजेक्शन क्या होता है, ICT टेस्ट क्या होता है, वो मैं सबके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो ये ब्लॉग सबसे ज्यादा उन महिलाओं के लिए जरूरी है जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। तो सबसे पहले RH नेगेटिव क्या है। हमारा जो ब्लड ग्रुप बांटे जाते हैं तो वो A B O में बांटे जाते हैं। किसी का A होता है, किसी का B होता है, किसी का O होता है, किसी का AB होता है। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप की मतलब कैटेगरीज होती है कि इन्हीं में से किसी का ब्लड ग्रुप होगा। तो एक होता है RH फैक्टर जो कि ब्लड ग्रुप को नेगेटिव पॉजिटिव करता है, जैसे कि AB पॉजिटिव, A नेगेटिव। अगर RH फैक्टर आपका पॉजिटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव ये हो सकता है। और अगर नेगेटिव है तो A नेगेटिव, B नेगेटिव और AB नेगेटिव, O नेगेटिव ये हो। मेरी कंडीशन में मेरा RH फैक्टर नेगेटिव था तो इसी वजह से जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B है तो B नेगेटिव है। फर्क क्या पड़ता है, मतलब अगर लेडीजों में अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है उससे दिक्कत आती है। को में या फिर आपके जैसे हस्बैंड है उनका ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है तो प्रेगनेंसी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आती है, अगर मान लो एक लड़की RH नेगेटिव है और एक लड़का RH पॉजिटिव है और मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो जब वो कंसीव करती है तो उसमें दिक्कत ही आती है। अगर हस्बैंड पॉजिटिव नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी, लेकिन अगर वाइफ नेगेटिव है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। चांस क्या होता है कि 50% चांस ये होता है कि बच्चा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और या फिर 100% भी चांस होते हैं कि बच्चा पॉजिटिव हो। तो ब्लड ग्रुप का मुझे इतना नहीं पता है कि मतलब क्या दिक्कत आती है। वैसे तो शायद मुझे लगता है इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी में ही ये दिक्कत आती है। तो दिक्कत ये आती है कि जैसे कि अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जो कि आम तौर पर मतलब होता ही है, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका जो बॉडी होती है ना वो बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देती है। बच्चे को एनीमिया, जॉन्डिस और यहाँ तक कि बच्चे की जान भी जा सकती है। ये RH नेगेटिव बहुत ही खास है कि आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं। इससे घबराना नहीं है, इसका इलाज है। थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे कि मैंने जब कंसीव किया और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे भी नहीं पता था कि इससे कोई दिक्कत होती होंगी, या मुझे तो ये भी नहीं पता था इवन कि मेरा ब्लड ग्रुप है क्या। एक तरीके से मुझे ये भी नहीं पता था। तो जब मैं वहां पे गई तो कि कंसीव की मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह कराए हमने, तो सबसे पहले डॉक्टर ने मेरा टेस्ट कराया था वो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो मुझे पता नहीं था, फिर डॉक्टर ने मेरा ब्लड ग्रुप चेक कराया तो निकला कि B नेगेटिव। डॉक्टर कहने लगा कि आपकी प्रेगनेंसी RH नेगेटिव है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी पहली प्रेगनेंसी है कि, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ना कि पहली प्रेगनेंसी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। पहले तो मैं थोड़ा सा डर गई कि पता नहीं क्या ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि बच्चे में अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे को एनीमिया, जॉन्डिस वगैरह और मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जो है मतलब बहुत टिपिकल प्रेगनेंसी होती है। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्या पता आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप का है, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। फिर उन्होंने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव निकला। तो हम दोनों का मतलब बिल्कुल अलग था, मेरा नेगेटिव था, उनका पॉजिटिव था। नेगेटिव होता आपके हस्बैंड का तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपका पॉजिटिव होना चाहिए था। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि कुछ इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे को मतलब प्रेगनेंसी को हम उसी हिसाब से लेके चलेंगे। अब आपके साथ चीजें हैं उनको लेके ही चलेंगे हम। फिर आगे प्रेगनेंसी मतलब कंटिन्यू ऐसी चलती गई, बहुत सारे टेस्ट हुए। प्रेगनेंसी में खास टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट होते गए। डॉक्टर ने बोला कि हम इस कंडीशन को 7th मंथ में देखेंगे, 28वें हफ्ते के आसपास, 27-28 हफ्ते के आसपास देखेंगे कि क्या चीजें हैं। तो जब सारी प्रेगनेंसी मतलब मेरी ऐसी चलती गई
टाइम निकलता गया, फिर आया 27 से 28। मुझे इतना पूरी प्रेगनेंसी मुझे थोड़ी सी घबराहट होती रही कि कुछ हो ना जाए, तो मैंने अपना बहुत ध्यान रखा। 28 वीक चला तो डॉक्टर के पास हम गए। डॉक्टर ने बोला था कि 28 वीक में आपको मेरे पास आना है। बोला था कि एक एंटीडी इंजेक्शन लगेगा, वो पहले ही हमें बता दिया था कि एक एंटीडी इंजेक्शन लगता है, तो बस उस इंजेक्शन का इंतजार था, बस वो लग जाए कैसे ही। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि एंटीडी इंजेक्शन ऐसे ही नहीं लगता है, इसके लिए हमें पहले हम एक टेस्ट करेंगे जिसका नाम है ICT। तो वो टेस्ट होगा, उससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में पहले से तो एंटीबॉडी नहीं बन गई है, क्योंकि एक एंटीडी इंजेक्शन का फायदा लगने का तभी है जब आपकी बॉडी में एंटीडी बॉडी ना बनी हो। तो फिर एक और टेंशन कि अब ये ICT टेस्ट का क्या रिजल्ट आएगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि वो टेस्ट नेगेटिव आना जरूरी है, वरना आपको एंटीडी नहीं लगेगा, फिर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा। एक दिन पहले वो मेरा ICT टेस्ट कराया, फिर उसके बाद एक दिन बाद मतलब रिपोर्ट आई। वो एक दिन मुझे काटना इतना भारी हो गया कि बस बाबा जी मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आए। लेकिन जब हम लोग गए तो रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई थी, ऑल ओके था सब कुछ। तो फिर अगले ही दिन मेरे को एंटीडी इंजेक्शन लग गया था। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर सकते हो। एंटीडी इंजेक्शन की जो कीमत थी तो वो 4,500 रुपए के आसपास का इंजेक्शन आया था। डॉक्टर ने हमें दिया था, हमने अपने पास से नहीं लिया था, तो 4,500 रुपए के आसपास का इंजेक्शन था वो। और जब वो लगा था तो कोई मतलब मेरे को लगा था कि वो बहुत पेन होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ था, पता भी नहीं चलता। जो क्योंकि एक वैक्सीन ही है ये, तो डर लगता है कि वैक्सीन से कि क्या होगा, बुखार होगा या कहीं दर्द होगा, कुछ नहीं हुआ था। जब ये लगा था मेरे को पता भी नहीं चला। इंजेक्शन होता है ना, उनके अकॉर्डिंग बहुत इजी लगा था ये मेरे को, और ना ही तो कुछ बुखार हुआ, ना कोई दिक्कत हुई, ना कहीं दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंटीडी इंजेक्शन का मतलब तभी फायदा था मेरे केस में। तो रिपोर्ट ITC टेस्ट जो था उसकी नेगेटिव आई थी, लेकिन मान लो किसी की पॉजिटिव भी आती है, ऐसा होता है कि जिसकी पॉजिटिव आती है तो उसको मतलब बिल्कुल भी देर नहीं करनी, तुरंत डॉक्टर के जैसा डॉक्टर बोलता है वैसा करना चाहिए। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि मतलब अगर जिस तक मेरी ये वीडियो पहुंचे तो उसको ये दिक्कत आए नहीं कि ICT टेस्ट कराना पड़े कि या फिर कुछ भी है, क्योंकि ये तो आप प्रेगनेंसी से पहले ही ना एंटीडी वैक्सीन को आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही ली जाती है, तो उसको लगवा लेती प्रेगनेंसी से पहले, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। वैसे तो मेरे को अभी भी दिक्कत नहीं हुई है कि पहले भी लगवानी थी अब भी लगवाई है, लेकिन मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आए, तो समस्या कुछ भी हो सकती है। तो आपको पहले ही ना अगर पता है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो सभी लड़कियों को मतलब एंटीडी की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। यही मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का। मैं बहुत परेशान हुई और मैं नहीं चाहती कोई और मेरी तरह परेशान रहे। एंटीडी की जो पहली डोज होती है वो आपके 28 हफ्ते में लग जाती है, जैसे कि मेरे को लग गई है। और जो दूसरी डोज होती है ना, वो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो 72 घंटे के अंदर वो लगनी होती है। लेकिन वो तब लगती है जैसे मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो वो सेकेंड डोज मुझे लगेगी। जब नेगेटिव होता है तो डोज लगती नहीं है। इसमें यही बताना चाहते हैं कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है तो डरना नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। मतलब आपको समय पे एंटीडी का इंजेक्शन लेना, शादी नहीं भी हुई है तो भी लेना, प्रेगनेंसी नहीं भी हुई है तो भी लेना, और प्रेगनेंसी अगर आपकी हो गई है और आपको पता है तो भी इंजेक्शन ये लेना है कि आपकी प्रेगनेंसी में आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। इतना डरना नहीं है कि RH नेगेटिव कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लड ग्रुप है, वो किसी का कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बस इसमें यह है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। जैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी होती है जिनका ब्लड ग्रुप मतलब पॉजिटिव होता है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। फिर अगर समय पे आप अपने डॉक्टर के द्वारा जैसे सलाह देते हैं डॉक्टर के ICT टेस्ट कराना है, तो लापरवाही नहीं करती हैं, टेस्ट कराती हैं और आपका ICT टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, उस समय पे एंटीडी इंजेक्शन लेते हो, भी सेफ होते हो और आपका बच्चा भी सेफ होता है, कोई डरने की बात नहीं होती, आपकी प्रेगनेंसी भी औरों की तरह नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, आप बताना कि आपकी मतलब जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं किसी की प्रेगनेंसी RH नेगेटिव है, अगर है तो उनका क्या अनुभव रहा, उन्हें क्या दिक्कतें आई या फिर कैसी कैसी चीजें हुई, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करें, और मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट है, लड़कियां हैं, उनको ये वीडियो शेयर करो कि ताकि वो इस चीज को फेस ना करे, कोई दिक्कतें ना आए उनकी प्रेगनेंसी में। ये जो जानकारी थी वो मैंने आप तक शेयर करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल रखें। इस वीडियो के जरिए सिर्फ मैंने अपनी दिक्कतों को आपके साथ शेयर किया है कि जो परेशानी मेरे साथ हुई वो आपके साथ ना हो। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। तो आपको मतलब ये चीजें पता चल जाती है तो आप अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही मतलब चीजें करें, अनुसार ही अपनी प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करें। किस तरीके से क्या करना है वो आपको डॉक्टर सब चीज बताएंगे। तो ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। चलो बाय, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।